क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि यहाँ रुकूं या ना रुकूं। घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है विशाल। और फिर तुम दोस्तों के यहाँ कब तक रुकोगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा भाभी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। यहाँ थोड़ी सी जगह दिखाई देती है, बस वहीं रुक जाता हूँ। जगह बनानी पड़ती है विशाल। जिसे अपने दिल में जगह दी, अगर उसी के दिल में जगह बनानी पड़े तो फिर अपनेपन का क्या मतलब है? किसी को समझना पड़ता है। भाभी, आप सीमा को किस हद तक समझी? मैं शायद गलत हूं भाभी। आप ही मुझे बताइए, आपने सीमा को कितना समझा? सच पूछो तो मैं भी उसे ठीक तरह से नहीं समझ पाई। उसने तुमसे शादी की, किरण को अपनी बेटी भी माना, मगर जिस तरह का बर्ताव वो किरण के साथ करती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाभी, वो किरण के साथ बुरा बर्ताव करती है क्या? विशाल, मुझे लगता है वो किरण को मोहरा बनाना चाहती है। किरण सबकी है। कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जहां किरण नहीं पहुंचती, जैसे मैं। खैर, मेरी बात छोड़ो। मैंने तो मान लिया है कि किरण कभी मेरी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम सीमा तो उसे अपना समझे ना। सीमा उसे बोझ समझती है क्या? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इस तरह बंद कमरे में उसे अकेले छोड़कर कहीं भी निकल जाना, घर में किसी को खबर तक नहीं करना, बच्ची को रोते हुए छोड़कर चले जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता विशाल। और फिर तुम्हारा सीमा के साथ झगड़ा चल रहा है, कहीं इस झगड़े का असर बच्ची पर पड़ा तो घर में सबके लिए ठीक नहीं होगा विशाल। सीमा के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा भाभी। मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। विशाल, इस तरह नहीं, उसे जरा प्यार से समझाना। लेकिन क्यों भाभी? देखो, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, उसे ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें किरण के बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि फिर वो ये समझेगी कि मैंने किरण को पाने के लिए तुम्हें भड़काया है। मैंने बदला लिया है। हाँ, तुमने बदला लिया है, नहीं तो वो गई क्यों? वो गई अपनी लालच की वजह से। उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इसलिए चली गई। सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए बहू। तुम इस घर में आई, वो भी स्वार्थ है। जी नहीं, वो दो परिवारों का संबंध है, धर्म का रूप है। इसमें स्वार्थ कहां से आ गया? पति को उसके घर वालों से अलग करना स्वार्थ नहीं तो और क्या है? वो काम तो आपने और बुआ जी ने मिलके किया था, मुझे मेरे परिवार वालों से अलग करने का। अरे तुम तो अलग हो, लेकिन जहां रहना है वहां क्यों दरारें डाल रही हो? अपने पति की कमाई पर हक तो जताती हो, अपना हक भी समेट कर रखना चाहती हो। तो अब आप खुलकर हिस्से की बात करने लगे? हाँ, करने लगा हूं, क्योंकि मैंने अपनी नंदिता को खोया है, उसे अपने से दूर किया है। अगर तुम चाहती ना तो आज वो मेरे पास होती। आप दोनों का साथ मेरे कर्मों से नहीं जुड़ा है। शादी के वक्त आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि अगर मेरा हिस्सा माँ को नहीं मिला तो मैं अविनाश से शादी नहीं होने दूंगा? नहीं कहा था, मगर सोचा जरूर था। अगर मुझे आपकी सोच के बारे में पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। तो तोड़ दो ये शादी। जी? हाँ, तोड़ दो ये शादी। कम से कम मेरा बेटा तो मेरे पास रहेगा। और मैं कहाँ जाऊंगी? आ गया ना स्वार्थ। रिश्ते में स्वार्थ इसी को कहते हैं। जब पति से अलग होने की बात आई तो अपनी जिंदगी की फिक्र होने लगी। जब बेटे को बाप से अलग कर रही थी उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगा। अरे हम पे इल्जाम लगाती हो कि हमने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से अलग करने की कोशिश की, अब खुद क्या कर रही हो तुम? अरे अपनी खरोच भी जख्म नजर आती है, दूसरों का नासूर धब्बे नजर आते हैं। अगर अविनाश मुझसे अलग हुआ ना तो जिंदगी में तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो नसीबों का खेल है लल्ला। भरी जवानी में विधवा हो गई, उनकी कोई निशानी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा सुन,
सबसे पावरफुल जहर कहाँ मिलती है? क्या मतलब? थोड़ा सा ला कर दे दे मुझे, खाकर हमेशा के लिए सो जाऊंगी। बुआ ये क्या नाटक है? क्या साबित करना चाहती हैं आप? यही कि दुश्मन नहीं हो तेरी। तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? पुरानी बात दोहराने से कोई फायदा नहीं है बुआ। आपको यहाँ रहना है ना, तो शौक से रहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लो, जिन लोगों की वजह से लौट कर आई हूँ, जब उन्हीं से मतलब नहीं तो यहाँ रह के फायदा क्या? क्यों? डैड है ना आपके साथ, और वैसे भी हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अपने डैडी को छोड़कर जाएगा तू? हाँ। जिसकी वजह से तू इस दुनिया में आया है उन्हें छोड़कर जाएगा? हाँ। इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। संगीता के साथ जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था। संगीता के साथ उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी। अरे वो तो शो पीस थे, शो पीस। असली बागडोर तो भाभी के हाथ में थी। भाभी के इशारे से उनका मूड ऑन ऑफ होता था। और भाभी के हाथ में कौन सी बागडोर थी ये तो जानता ही है ना तू? बोल, जानता है कि नहीं? तू भी तो भाभी के सामने अपने दिल के उबाल पर मजबूरी के छींटे डालकर चुप हो जाया करता था। झूठ बोल रही हूं तो बोल। और फिर भी अगर तू भाई जी को गलत समझता है तो अन्याय करता है। मजबूरी की चक्की में उनके जज्बात पिस गए तो उनका क्या दोष? और तू है कि उन्हें छोड़कर जाना चाहता है? जा, चला जा। भाभी चली गई है, तू भी चला जा। मरे हुए को जिंदा बताकर डराने की कोशिश तो कर रही हूँ भाई जी, लेकिन ससुराल का रंग अभी पूरी तरह से चढ़ा हुआ है इस पर। मुन्नी, ससुराल का रंग तो उतारना ही पड़ेगा, वरना सोचती हूँ कि एक बार हेमंत जी के घर हो ही आऊं। क्यों? भाई जी, हर परिवार में कोई न कोई हिस्सा कमजोर होता है। हो सकता है कोई हिस्सा हेमंत जी के खिलाफ हो। बहुओं में सबसे कमजोर हिस्सा सीमा है। आज इस वक्त घर पर कैसे नजर आ रहे हो? सोचा था कि जाऊं, मगर रुक गया। क्यों? घर मेरा है, क्यों क्या होता है? मैं समझी किसी ने रोक लिया होगा। जो नहीं समझना चाहिए वो समझ जाती हो, और जो समझना चाहिए वो नहीं समझती। क्या समझना चाहिए मुझे? यही कि पति क्या होता है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चे के साथ क्या किया मैंने? सुना है कि उसे मेरे खिलाफ मोहरा बना रही। किससे सुना? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। कहा किसने? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब है मुझे पता तो चले कि इस घर में मेरी बुराई करने वाला कौन कौन है। मैं बताऊं वो कौन है? अरुणा भाभी। एक हाथ में जलती हुई लकड़ी थमा देती है और दूसरे हाथ में ठंडे पानी का ग्लास। जलाते भी रहो और ठंडा भी कर दे रहो। इसी बेकार की बातें कर रही हो तुम। सब जानती हूँ। भाभी ने कह दिया और देवर जी ने मान लिया। मेरे कहने पर तो रात को घर आना भी पसंद नहीं करते थे। भाभी ने बुला लिया तो फौरन आ गए। कहना क्या चाहती हो तुम? भाभी की गुलामी करते हो। कहीं कोई गलत रिश्ता तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। सोचा तो था कि तुमसे प्यार से बात करूंगा, लेकिन तुम प्यार के काबिल नहीं हो। मुझसे प्यार कैसे करोगे? प्यार तो उससे करोगे ना जो हाथ पकड़कर कसमें देती है। सीमा, अपनी जबान को लगाम दो वरना। क्या कर लोगे वरना? मार डालोगे मुझे? मारो, अब हाथ उठाकर देखो, फिर देखो क्या होता है। क्या विशाल ने तुम्हें थप्पड़ मारा? ये कैसे हो सकता है? हुआ है, आप जाकर पूछ लीजिए।
लेकिन क्यों? गुलाम बनाकर रखना चाहता है मुझे, और उसके कान भरती है वो अरुणा भाभी। विशाल इतना नासमझ है कि किसी के भी कहने में आ जाता है। अगर किसी के कहने में नहीं आता तो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता वो। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। घर में न जाने की क्या बात है? क्यों जाऊं उस घर में? उनके ताने सुनने, विशाल की मार खाने? अपने घर वालों के बहकावे में आकर किसी दिन जान ले लेगा वो मेरी। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ये समस्या का हल नहीं है। तुमने विशाल से शादी की है, उनके रहमो करम पर उस घर में नहीं रहती हो तुम। हम अगर वो घर जितना विशाल का है उतना तुम्हारा भी है, वही तुम्हारी जगह है। उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। हर आदमी मुझ पर अपनी इच्छाएं थोपना चाहता है। उस घर में अरुणा की जगह हो सकती है, संगीता की जगह हो सकती है, मेरी कोई जगह नहीं है। फिर भी तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। हेमंत को सारी बातें बताई तुमने? वो घर पर नहीं है। और भाभी? वो अपने बेटे का पक्ष लेंगी या मेरा? और वैसे भी वो मुझसे जलती है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें पोता देने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब वो मुझे फालतू सामान समझती है। और मेरे लिए वो विशाल को नाराज क्यों करेगी? तुम चलो मेरे साथ। कहां? मुझे भाभी से बात करनी है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे करनी है, चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे भाई साहब, आइए ना, आइए। सीमा से मिलने आए थे? जी नहीं, सीमा मेरे पास आई थी। अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं। आपको बहुत कुछ नहीं बताया। क्या? विशाल ने सीमा को मारा पीटा है। क्या? पत्नी से बात करने का ये तरीका इस घर में कब से इस्तेमाल होने लगा है भाभी? पर मुझे पता ही नहीं कि विशाल ने इस पर हाथ उठाया। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपसे क्या कहती? आप मेरी बात सच मान लेती? सच बात को झुठलाने की आदत नहीं है मुझे। क्यों मारा? अरुणा ने सीमा के खिलाफ कुछ बोला है। अरुणा ने? मैंने अपनी कानों से सुना है। किरण की बात को लेकर विशाल के कान भरे गए हैं। फिर भी हाथ उठाने का अधिकार विशाल को किसने दिया? ये जो भी हो रहा है भाभी, अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जानती हूँ इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है, पर एक बात मैं भी कहूंगी, सीमा को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। आप फिर मेरी तरफ उंगली उठा रही हैं? वो इसलिए कि तुम्हारे अंदर सबको गलत समझ लेने की भावना बहुत जल्दी पनपती है। तुमने मुझे भी वही समझा। दूसरों का व्यवहार देख के आदमी अपनी राय बनाता है। मैंने जो महसूस किया कह दिया। विशाल की ये हरकत मेरी समझ में नहीं आई भाभी। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। आप और हेमंत इस घर के बड़े हैं, आपको सबको संभालना पड़ेगा, वरना। जानती हूँ भाई साहब, अपनी बेटी का दर्द माँ बाप को होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं विशाल से बात करूंगी। जी, मैं चलता हूं। विशाल, इधर आओ। माँ, बाबूजी का फोन आया? हाँ, अगले हफ्ते आएंगे। जल्दी आ जाए तो अच्छा है। क्यों?
कुछ फैसले करने हैं। कैसे फैसले? माँ, सीमा के साथ रहना अब मुश्किल हो गया है। क्या सारी गलती सीमा की है? बिल्कुल। इसीलिए उस पर हाथ छोड़ा तुमने? हाँ, पत्नी पर हाथ उठाकर क्या साबित किया? यही कि उसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए और दिमाग में गंदे ख्यालों को नहीं आने देना चाहिए। कौन से गंदे ख्याल? जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ कि सीमा को तुमने तमाचा मारा? माँ, सीमा मेरे और भाभी के संबंधों को किसी और नजर से देखती है। क्या? हाँ माँ, मैं पत्नी के रूप में जहर लाया हूं और तुम बहू के रूप में अंगार। सीमा हमारे अहम को खत्म कर डालेगी माँ। भाभी के ऊपर गंदगी उछालते हुए उसने ये नहीं सोचा कि कितनी गिरी हुई बात कर रही है। मुझे भी पता नहीं था सीमा इतने उलझे विचारों की लड़की होगी, मगर जैसी भी है वो तुम्हारी पत्नी है, मेरी बहू है, एक औरत है वो। लेकिन माँ, वो गलत है, बुरी है, नासमझ है, सारी कमियां हैं उसमें, पर वो एक औरत है। मैं खुद एक औरत हूं, इसलिए नहीं समझा रही हूं, बल्कि एक सच तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। औरत पर हाथ उठाना मर्द को शोभा नहीं देता। अगर सीमा में कोई बुराई है तो उसे समझाकर दूर करो, हाथ उठाकर नहीं। तुमने हमारे परिवार की परंपराओं में काला पन्ना जोड़ दिया है विशाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर फैसले करने हैं तो समझा कर करो। आइंदा इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो हाथ उठाने के हालात पैदा करती रहेगी तो शिकायत का मौका भी मिलता रहेगा माँ। विशाल